हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 27 रुपए का शेयर है, 5% का अपर सर्किट। देखिए, बड़े लंबे अरसे बाद तेजी दिखाई है, क्योंकि अगर आप एक महीने का ग्राफ देखोगे तो पहले एक तेजी थी ज़रूर, 22 रुपए से बेहतरीन तेजी पकड़ी 33 पे गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। 33 से 26 रुपए पर शेयर आया है और आज इसने तेजी दिखाना शुरू करा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, शेयर प्राइस 27 रुपए का है और 18% की तेज़ी एक महीने में है, लेकिन काफ़ी वोलेटाइल रहा ये। एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़े करेक्शन से गुजरा ज़रूर है ये। और एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल के अंदर 115% का ग्रोथ भी है। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो चीज़ें वॉलेटाइल रही है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी गिरावट आई थी। ये 32 रुपए से भाई साहब गिर कर ये 20 रुपए पर गया था। बहुत बड़ी गिरावट थी, लेकिन वापस से ऐसी ही तेजी बनी। और देखो, तेजी की वजह भी थी यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ प्लांट्स बिजनेस को बेचा और उसका जो पैसा आया उससे एक बहुत बड़ा डेट था इनका, उसको चुकाया। अब वापस गिरावट फिर से शुरू हुई, अब वापस अभी अटेम्प्ट करा है, कोशिश कर रहा है। देखो, फंडामेंटली अगर आप देखो तो पिछले 3 क्वार्टर इनके अच्छे रहे। अभी नेक्स्ट क्वार्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ज़रूर है कि भैया अच्छे नंबर्स आएंगे, मतलब आने वाले भी है कि नहीं। 5 साल का ग्राफ देखो तो एक चीज़ पता चलती है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद हर बार करेक्शन यहाँ पर आता ज़रूर है। और ये बड़े लंबे अरसे बाद तेजी आई, क्योंकि इससे पहले का अगर आप ग्राफ देखो तो लगातार ये गिर ही रहा था। इवन कोविड के बाद भी बीच बीच में तेज़ी ज़रूर यहाँ पर बनी थी, लेकिन ये अच्छी तेज़ी मैं कहूँगा कि देखने को मिली है। हाँ, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर वॉल्यूम का भी बड़ा गेम चल रहा है। 1,75,00,000 के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हमें यहाँ पर। इतना ही नहीं, एक टाइम ऐसा भी था जब ये 500 रुपये का था। हालांकि वो बहुत 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 पुरानी बात है, लिस्टिंग के टाइम की बात है ये। और मार्केट के भी इसका भी काफ़ी कम हो चुका है, तकरीबन 11,000 करोड़ है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पहले तो और भी ज़्यादा कम हुआ करता था ये। कंपनी अगर आप देखोगे तो भैया, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे बेच और भाग जाओ यहाँ पर। इतना ही नहीं, इनके नतीजे के ऊपर बहुत सारा दारोमदार है। हालांकि कब नंबर्स आएंगे कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही आएगी बात करेंगे उसके बारे में। और अच्छे नतीजे आना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में वाकई इसने काफ़ी इंप्रेस करा है और इनके जो नंबर्स है उसके हिसाब से। वरना उससे पहले भाई साहब काफ़ी ख़राब हुआ भी करता था ये। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए, देखिए नेगेटिव में है, क्योंकि देखो यार, यहाँ पर होता ये है कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट होता है, मतलब 2-3 क्वार्टर प्रॉफिट होता है, फिर लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो यही वजह है कि अभी भी नेगेटिव में इसका पी है। सेक्टर पी 31-32 के करीब का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करे। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर भयंकर रहे इनके। मतलब रेवेन्यू वाइज देखे तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट ज़रूर आया है। और देखो, खबरें की वजह से, डेट चुकाने की वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर यहाँ पर ज़रूर हुई है। अब देखिए, 300 करोड़ का लॉस था, फिर मतलब 235 हुआ। लास्ट क्वार्टर काफ़ी ख़राब था, 1,136 करोड़। उससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखो तो 321 करोड़ का प्रॉफिट भी इसने कमाया था। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था बीच में इनका, ठीक है। लेकिन अगेन, इस बार के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रीज़न ये है कि इसकी जो कंपैरिजन है वो भैया मार्च 2023 वाले क्वार्टर से होगी, जो कि अफलातून क्वार्टर था। 2,900 करोड़ का रेवेन्यू था, 321 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर के साथ कंपैरिजन जब होगी तो भाई साहब इनको अच्छे नंबर रिपोर्ट करने पड़ेंगे। और जो कि मुझे लगता है कि इससे अगर कंपेयर करोगे तो शायद उतने अच्छे देखने को ना मिले, और मार्केट इस चीज़ को देखेगा और उसके हिसाब से आपको करेक्शन भी दिखाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये हो सकता है, अगेन ये पॉसिबिलिटी है कि गिरावट इसके चलते आ सकती है। जब नतीजे आएंगे तब की बात तब है ये। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 23.24% में प्रमोटर भैया बेच रहे हैं। 24.49 से भैया बिकवाली करी है, 23.24 पर आए हैं प्रमोटर्स। लेकिन एक सरप्राइज अगर किसी ने करा है तो वो एफ ने करा है। एफ की 8.37% की होल्डिंग 13.16। तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज मेरे हिसाब से अगर किसी ने करा है तो वो फॉरेन वालों ने करा है। भाई साहब, बड़ी क्वांटिटी खरीद ली इन्होंने, जो कि सोचा नहीं था। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स देखो तो 0.90 से 0.20 पर आए हैं। डोमेस्टिक वाले 5.01 से 4.75 पर आए हैं। ज़्यादातर अगर आप देखो तो एफ ने हैरान किया है सबको। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 58.65% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 27.29% पर है और अदर पार्टीज 31.35% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ रिलायंस पावर को लेकर, देखो कंपनी जो है
वो डेफिनेटली अभी अगर आप देखोगे फंडामेंटली तो एक वीक पोजीशन पर ज़रूर है अगर मैं इनके क्वार्टरली नंबर्स को देखता हूँ तो। लेकिन जो अनाउंसमेंट पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी को लेकर हुई है कि भाई साहब अपने कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट बेचे, सही JSW को एक बेचा था और 132 करोड़ के आसपास का पैसा उससे ज़रूर आया था, एक और उससे पहले बेचा था। तो पैसा ही जुटाने की कोशिश कर रहे हैं ये और अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को और ज़्यादा फोकस करें, फंड करने की कोशिश करें, डेट को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कैपेसिटी इनकी बढ़ नहीं रही है और ये कंसर्न यहाँ पर रहेगा क्योंकि देखो यार अभी मेरे हिसाब से एटलीस्ट कैपेसिटी ना बढ़े लेकिन एटलीस्ट एक डेट ट्रैप से अगर बाहर आने में कामयाब होती है तो आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। देखो अभी क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अदानी हो, इवन मुकेश अंबानी भी एंट्री कर रहे हैं और गवर्नमेंट कंपनीज भी लगातार अपनी जो अपनी कैपेसिटीज़ है उसको बढ़ा रहे हैं। रीज़न ये है कि जो डिमांड है वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। इंडिया में जो बिजली की जो डिमांड है वो नेक्स्ट लेवल पर होने वाली है। रीज़न ये है कि धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में जाने वाले हैं जहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स में ही कंजम्पशन बहुत ज़्यादा आएगा और बाकी तो जो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स है वो तो अलग ही रहे। इसके अलावा जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, देखो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा उतना भी बिजली का कंजम्पशन बढ़ेगा। जितने नए नए प्रोजेक्ट बनेंगे, हाउस होल्ड हो गए या फिर आप बाकी प्रोजेक्ट कह लो, यहाँ पर जितने ज़्यादा बनेंगे उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है और वहाँ पर ये सारी कंपनियाँ आती है यहाँ पर। हालांकि ये कहना कि रिलायंस विनर होगा, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हो जब तक यहाँ पर कोई इनके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तब तक। इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैं लंबे समय से टाटा और अदानी में ही बाइंग की बात कर रहा हूँ। इवन NHPC में भी मैंने अब मतलब बोला हुआ है। इन कंपनियों से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, लेकिन रिलायंस पावर को लेकर अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो एक बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट आता ज़रूर है। यहाँ पर भी एक बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट आया ज़रूर है और एक दिन की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और इस एक दिन की तेज़ी पर भरोसा करना भी चाहिए कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इतना ही कहूँगा कि है तो चाहो तो होल्ड कर सकते हो इसको, लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की तो यार एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो गर्मी वाला माहौल है ऐसे में पावर सेक्टर में बेचने के तो मौके नहीं बनते हैं, एटलीस्ट जून तक तो नहीं बनते हैं ये, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि मार्च क्वार्टर अच्छे आ सकते हैं, जून और अच्छे आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसका जो कंपैरिजन होने वाला है वो पिछले साल के मार्च क्वार्टर से होगा जो कि बहुत अच्छा था इनका, तो उसके मुकाबले इनको बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत रहेगी यहाँ पर, तो मैं इतना ही कहूँगा वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करिएगा। लेकिन हाँ, फ्रेश बाइंग के मौके यहाँ पर बनते नज़र आएंगे ज़रूर। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, क्योंकि रिस्की इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा दम भरा हुआ है, लेकिन ऐसे में रिलायंस पावर ही विनर होगा ये कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये अपनी कैपेसिटी को उस तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे जिस तरीके से बाकी कंपनियां बढ़ा रही है। हालांकि एटलीस्ट अगर ये डेट ट्रैप से भी बाहर आ जाएंगे तो पूरा टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगा सुजलॉन की तरह। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन हाँ, चांसेस ये भी है कि मतलब हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते यहाँ पर। वो मैनेजमेंट की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए, कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट भी करके नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग अगर लाखों में इन्वेस्ट कर दे तो भैया वो गलती है, वो ऐसे कंपनी में नहीं करना चाहिए, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में करना चाहिए। यहाँ पर डिपेंड करता है कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है वहाँ पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।